नमस्कार साथियों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जीडीएस का ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा ज्वाइनिंग लेटर बहुत दिन पहले आया, पर मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताना आपको चाहता हूँ कि लेटर कैसा होता है क्या नहीं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है। तो कैसा होता है ज्वाइनिंग लेटर में वो दिखाने वाला हूँ। मेरा ज्वाइनिंग लेटर है वो मैं दिखाने वाला हूँ, और कितने दिन बाद आता है वो ज्वाइनिंग रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो आपने नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जीडीएस भाई के साथ। और इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एकदम ऑथेंटिक और सटीक होती है, और इस चैनल पर जीडीएस के रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बहुत सारे बच्चों से यही डाउट आ रहा था, यानी कि प्रश्न पूछे गए थे कि सर मेरा ज्वाइन लेटर नहीं आ रहा है, नहीं आया तो कैसा होता है ज्वाइन लेटर। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ आपको एकदम प्रूफ के साथ कि ज्वाइन लेटर कैसा होता है, कितने दिन बाद आता है। तो चलिए देखते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर यानी कि जीडीएस का जो भी ज्वाइनिंग लेटर आता है उसका लिफाफा है, इसमें ही आता है वो जीडीएस का ज्वाइनिंग लेटर। तो इसके ऊपर में हाइड किया है एक नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी रहता है, और कौन सी जगह हाइड किया वहाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन थी मैं सभी बताने वाला हूँ। तो साथियों, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर नाम और वो जो भी सब डिवीजन का स्टैंप रहता है वो स्टैंप आता है, कितनी तारीख को हुआ है वो सब आता है इस लिफाफे में। और इसको ओपन किए बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, यानी कि वो कौन सा लेटर होता है वो देखते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये लेटर रहता है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर ऑफ जीडीएस। एबीपीएम और बीपीएम के लिए सेम ही होता है, यानी कि एबीपीएम का सब डिवीजन से और बीपीएम का डिवीजन से लेटर जारी हो चुका है, यानी कि होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। साथियों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो भी हुई थी मैंने हाइड करके रखा है, वहाँ पर कौन सी थी मैं सभी बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो डिपार्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, ऑफिस ऑफ द आईपी, यानी कि जो भी आपका सब डिवीजन है वो नेम आता है, और नीचे पिन कोड दिया देता है। आगे ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट, यानी कि अभी जो भी जीडीएस ज्वाइन होता है उनकी पहले प्रोविजनल एंगेजमेंट से, यानी कि प्रोविजनल टाइप से निकलती है। नीचे एसडीआई, यानी कि जब भी सब डिवीजन का एसडीआई का नेम होता है, यानी कि कौन सा एसडीआई का डिवीजन है वो लेकर होता है। यानी कि आगे डेट किस तारीख को वो जनरेट हुआ है वो है, यानी कि जिस तारीख को वो ज्वाइन लेटर जनरेट किया गया है वो इसकी डेट आती है। नीचे इन रिस्पॉन्स टू नोटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन होता है, यानी कि आपसे इंफॉर्मेशन सेव की होती है वो नंबर आता है। आगे डेटेड, यानी कि जिस तारीख को आपको, यानी कि जो भी आपका नंबर आया था वो डेट रही थी। नीचे श्री, यानी कि आपका जो भी नाम है वो आता है, और सन डॉटर ऑफ, यानी कि जो भी आपके, यानी कि पहले आपके पिता का नाम आता है और आप यानी कि कौन से वो नीचे आपका नाम आता है। आगे डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, और नीचे एंड हु बिलोंग्स टू, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हो वो नीचे। ये कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से है, अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज हेयर बाय एंगेज्ड जीडीएस एबीपीएम, यानी कि ये एबीपीएम का है ज्वाइनिंग लेटर ऑफ जीडीएस, ये एबीपीएम का है। ये अकाउंट विद अंडर द, यानी कि जो भी बीओ का नाम है, सब डिवीजन का और डिवीजन एचओ का नाम है जो भी है वो यहाँ पर आता है। प्रोविजनल बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम डेटेड टीआरसी स्केल ऑफ, यानी कि जो भी आपका बेसिक पे 10,000 वो है एबीपीएम का, वो आता है। ही शैल बी पेड सच अलाउंसेस एज हर एडमिनिस्ट्रेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि वो कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम, यानी कि मंथली वो सैलरी भेजे जाएंगे आपके अकाउंट में। श्री, यानी कि आगे भी वैसा ही आता है, आपके पिता का नाम, नीचे आपका नाम और कौन से वो, यानी कि आप कौन से पद पर है वो। शैल बी इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइबल to be terminated by him by undergraduation by notifying the order in writing, and this is conducted and shall be governed by the Department of Post, ग्रामीण डाक सेवक रूल 2020 and attend from time to time, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपको ये लेटर ऐसा है कि आप कोई भी गैरवर्तन किया या कोई भी ऐसे फ्रॉड किए तो आपको नौकरी से निकाल जाएंगे, ऐसे कहते हैं। नीचे द प्रोविजनल इज सब्जेक्ट टू सेटिफैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट वेयर एज the candidate will have to undergo satisfactory preliminary induction training course and practical training and when issued, यानी कि वो कह रहे कि आपका प्रोविजनल एग्रीमेंट जब भी दिया जाता है कि आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, आपका 10वीं के मार्क्स, वो चेक होने के बाद, आपकी ट्रेनिंग होने के बाद, यानी कि डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग होने के बाद आपको इशू किया जाता है ज्वाइनिंग लेटर। नीचे दिया गया द एंगेजमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू सर्टिफाइड बिलोंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल्स इफ द वेरिफिकेशन
verification reveals that the claim of a candidate belonging the schedule, caste schedule, tribe schedule, other backward classes not belong to creamy layer is false or education certificate are not genuine or fraud, unfit on police verification. His her engagement shall be terminated for without assigning any further reason and without prejudice to other criminal legal action may be taken under the provisional of Indian Penal Code for protection of false certificate. यानी कि वो कह रहे हैं आप जब भी वेरिफिकेशन होता है, जब आप फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाकर आप फर्जीवाड़ा से यानी कि नौकरी पाते तो फिर आपको निकाल जाता है, कोई भी रीजन नहीं सुनती, सीधा नौकरी से बाहर निकाल जाता है। इसलिए जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही दिखाना और ओरिजिनल परसेंटेज वही भी दिखाना, मार्क में जो भी रहता है ओरिजिनल परसेंट वाला वही दिखाना। द अगेंस्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू इकोनॉम एंड एसेस सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल्स एंड इफ द वेरिफिकेशन रिव्यूज द क्लेम टू बी ईडब्ल्यूएस इज फेक द एंगेजमेंट विल बी टर्मिनेटेड। यानी कि वो कह रही कि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करते और तो भी आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया तो आपको सीधा नौकरी से बाहर निकाल देंगे। The BPM will have provide accommodation of branch post office at branch office village if the accommodation is not provided by central government, state government, gram panchayat or any local body as per standard procedure director order dated 25/6/28। यानी कि वो कह रहे कि बीपीएम को आपको नहीं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है स्टेट गवर्नमेंट ग्राम पंचायत के लेवल से वो नहीं सुनेंगे, बीपीएम को अपना ही काम करना ही पड़ेगा। यानी कि बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है ब्रांच विलेज का, और नीचे वही दिया गया है कि आपका कब होगा, यानी कि कब ज्वाइनिंग होगी, कब ट्रेनिंग होगी, वो नीचे दिया गया है। साथियों इस लेटर में यही कहा गया है कि आप फर्जीवाड़ा तरीके से नहीं लग सकती, आप सीधा सीधा प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर ही लग सकती हो। साथियों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ऐसा होता है ज्वाइनिंग लेटर, और ये 3 पेजेस का रहता है, यानी कि 3 पेजेस आती है, अगली स्क्रीन पर देख सकते हो ये 3 पेज का है। साथियों ऐसा ही लेटर ज्वाइनिंग आता है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।